हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक की एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच रखी है और ब्लाउज की चौड़ाई हमने 11.5 इंच ली है। शोल्डर 5.5 लिए हैं और आर्म होल भी 5.5 लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको नाप कर नहीं दिखाया है, पर हमारे ब्लाउज़ का मेजरमेंट इतना ही है। तो फ्रेंड्स, अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ देखिए, हमने 2.5 इंच रखी है और देखिए फ्रेंड्स, गले की लंबाई हमने 10 इंच ली है। तो यहाँ से हमने 3 इंच चौड़ाई ली है गले की नीचे की तरफ से। अब इन सभी निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें इन निशानों को मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से हम मटका गले जैसा शेप दे रहे हैं और नीचे की तरफ से हमें कुछ इस तरीके से घुमाते हुए गले का शेप देना है। तो अब हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है और पेपर पेस्टिंग को बिछाना है ब्लाउज़ के ऊपर अच्छी तरीके से। और जो गले की मार्किंग हमने की थी उस मार्किंग को पेपर पेस्टिंग के ऊपर उतार लेना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने गले की मार्किंग की थी उससे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे निशान लगाए हैं हमने 1.5 इंच पर। अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब पेपर पेस्टिंग की हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए इसकी कटिंग हो रही है फ्रेंड्स। जहाँ तक हमने गले की मार्किंग की थी उसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग के अंदर गोलाई जैसी मार्किंग की है। इस तरीके से आपको भी कर लेनी है, देख सकते हैं। तो फिर इस गोलाई जैसी मार्किंग की है, इसको भी हम पैटर्न को साइड में कर देंगे। उसकी भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। लाइनिंग पीस को लेना है और इसकी भी कटिंग कर देनी है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे और मैन फैब्रिक की उल्टी साइड मतलब पीछे की तरफ बैक साइड पर हमें हमारे अस्तर के दोनों पीसों को पिंस की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम इस वाले पार्ट पर भी चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं, इनको साइड करेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको एक फैब्रिक पर चिपका लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब जो आगे की तरफ है वहाँ से हमें पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बराबरी से कटिंग कर देनी है। और पीछे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है आधा इंच का, उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसको फोल्ड करते जाना है उस फैब्रिक को और उस पर सिलाई चला देनी है। ये हमने पैटर्न रेडी कर लिया है। इसी प्रकार हमने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अब इनको साइड करेंगे और हमें ब्लाउज़ के दोनों पार्ट लेने हैं, बैक पार्ट लेना है और उसमें प्लेट्स डाल देनी है। तो देखिए हमने प्लेट्स भी डाल दी हैं। अब जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उन पट्टियों को ब्लाउज़ में सेट करना है पिन्स की मदद से और सिलाई लगा देनी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमने लगा दी है। तो अब इन पिन्स को निकाल लेंगे, इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग वाली पट्टी कट की है। तो स्ट्रक्चर में जो पट्टी कट होती है उसी तरीके से हमने पट्टी को कट किया है और हमारे इस पार्ट के किनारे पर हम सिलाई चलाते हुए इस पट्टी को अटैच कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो देख सकते हैं अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हम आसानी से हमारी पाइपिंग को पलट सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, नाखून लगाते जाना है और इस पट्टी को पीछे की तरफ करना है और पाइपिंग बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन रही है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब जो हमने एक पट्टी अटैच की थी हमारे ब्लाउज में उस पर हमें लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाने से पहले इस लेस को आप लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पर भूल गई थी इसलिए बाद में लेस लगा रही हूँ, लेकिन आपको पहले ही पाइपिंग करने से पहले ही लेस को लगा लेना है जिससे हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, अब लेस की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट रेडी है। इसी प्रकार हम एक और पार्ट रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनको साइड करेंगे और डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने पेपर पेस्टिंग कट की थी, निकाली थी जो हमने पट्टियाँ कट करते टाइम,
उसी पेपर पेस्टिंग को लेना है और गले में से जो पेपर पेस्टिंग निकली है उस पर रखेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से निशान लगा देंगे उसी के अकॉर्डिंग और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब एक फैब्रिक के ऊपर इसको हमें चिपका देना है। तो देखिए हमने लाइनिंग पीस पर इस पैटर्न को चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक की बैक साइड मतलब पीछे की तरफ हमें इस पैटर्न को रखना है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने इस पैटर्न को रखा है और इसकी चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। फ्रेंड्स अब इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देनी है और ये पैटर्न है, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने एक पट्टी ली है पाइपिंग वाली। इस पट्टी को हमें सबसे पहले सिलाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगाकर इस पट्टी को हमने जोड़ दिया है इस पैटर्न में। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी कट लगाएंगे जिससे हम आसानी से इस पट्टी को पलट सकें। तो देखिए पीछे की तरफ इस पट्टी को पलटना है और पाइपिंग बनानी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम पाइपिंग बना रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी पाइपिंग बना लेनी है। तो फ्रेंड्स अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इस पैटर्न में हम और डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे पीस कट किए हैं स्क्वायर में, इनको मोड़कर एक डिज़ाइन बनानी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब इस डिज़ाइन को हम इस पैटर्न में रेडी लगा देंगे। फ्रेंड्स ये पैटर्न हमारा रेडी है। अब हमें बैक पार्ट के दोनों पार्ट लेनी है। देख सकते हैं आप इन पार्टों को इस पैटर्न में हम पिन्स की मदद से सेट कर देंगे और अब सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई लगाकर अब हमें जोड़ देना है और धागे की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई हमने लगा ली है। तो अब इसमें हम लटकन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स लटकन हमारी लग चुकी हैं। तो हमारा ये ब्लाउज डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई 13.5 इंच ली है, इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है और शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल भी 5.5 इंच है। तो फ्रेंड्स आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग कर लीजिएगा। तो अब गले की मार्किंग करेंगे। गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है, गले की लंबाई 9.5 इंच रखी है। तो नीचे से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। अब इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब नीचे की तरफ हमें 1 इंच से हमें इस गले की मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन वाला गला कट करना है हमें, इसलिए कुछ इस तरीके से हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। तो अब दोनों फैब्रिक को फैला कर रखेंगे और गले पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स सिलाई हमने लगा ली है। अब गले पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे हम आसानी से गले को पलट सकें। तो अब देखिए नाखून लगा लेने हैं हमें गले पर और गले को पलट कर सीधा कर लेना है। गले को पलट कर सीधा हमने कर लिया है। अब गले पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए गले पर हमने सिलाई लगा दी है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए भी चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स सिलाई हमने लगा ली है। अब पीछे की तरफ प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों प्लेट्स हमें डाल लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब नीचे की तरफ बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए एक हमने पट्टी ली है, इस पट्टी को सिलाई लगाकर सीधा जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस पट्टी को हमें नाखून लगाकर पीछे की तरफ मोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बॉर्डर बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए ब्लाउज़ को हम साइड कर देंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए एक हमने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इस पट्टी को दोनों तरफ से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से फोल्ड करके इस पर हम सीधी सिलाई चला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब 1.5 इंच की हमें छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। तो हमें पट्टियाँ कट करने के लिए हम 1.5 इंच पर इन सभी पट्टियों को मोड़ेंगे।
मोड़ने के बाद हम इन पट्टियों को कट कर देंगे। तो देखिए हमें हाथ में पकड़ना है इन पट्टियों को और कैंची की मदद से इन पट्टियों को कट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने पट्टियों को कट कर दिया है। अब इन पट्टियों को साइड करेंगे और हमें हमारा ब्लाउज़ लेना है और इस पट्टी को देखिए मोड़कर हमें इस पट्टी की लूप्स बनानी है और इन लूप्स को हमें ब्लाउज़ में अटैच करना है। तो फ्रेंड्स हमने सभी में लूप्स अटैच करते जाना है इसी प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स हमने लूप्स को अटैच कर लिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लूप्स अटैच हो चुकी हैं। अब ब्लाउज़ को हम साइड करेंगे और हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई देखिए फ्रेंड्स 2.5 इंच है। अब इस पट्टी को हमें मोड़ना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी में हमें प्लेट्स डालते जाना है और इसकी फ्रिल बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें छोटी सी फ्रिल बनानी है, ज़्यादा लंबी फ्रिल रेडी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने एक स्क्वायर में फैब्रिक कट किया है। इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करेंगे और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। तो गोलाई में हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने जो फ्रिल रेडी की थी उस फ्रिल को लेना है और इस पैटर्न में अटैच कर देना है। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इस पैटर्न में फ्रिल को अटैच कर रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा फ्रिल की कटिंग कर देंगे। अब इसको हमें सीधा करना है हमारी फ्रिल को और मार्जिन पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमें अंदर की तरफ करना है और उस पर सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड्स जहाँ से हमने फ्रिल कट थी वहीं से हमें मोड़ना है और सेंटर से कट कर लेना है। अब हमें डोरी लेना है। तो जो हमने लूप्स बनाई हैं उसमें हमें डोरी डालना है। उसके लिए हम इनको रेडी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी लंबी डोरी हमें चाहिए होगी। तो आप लंबी डोरी लीजिएगा। तो देखिए इस डोरी में हमने इस लटकन को भी लगा दिया है। इसी प्रकार हम दूसरी लटकन भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों लटकन हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमने ब्लाउज़ लेना है और ब्लाउज़ में इस डोरी को डालना है। तो जो हमने लूप्स बनाए थे उसमें डालना है। तो नीचे की तरफ फ्रेंड्स हमें बुनाई करते हुए डालना है जिससे हमारी डिज़ाइन अच्छी लगे दिखने में। यहाँ पर हमें सीधी सीधी डोरी डाल देना है और नीचे की तरफ बुनाई करनी है। तो देखिए हम दूसरी डोरी डालेंगे तो क्रिस क्रॉस में हमें डोरी डालनी है बुनाई करते हुए और फिर सीधी सीधी ले जानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने डोरी डाल ली है। अब हमने लेस लगाना है। तो आप पहले ही लेस लगा लीजिए फिर डोरी डालिएगा, पर मैं यहाँ पर भूल गई थी इसलिए अब हमें लेस लगा रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ। नीचे तक उतार कर हमें लेस लगानी है। तो अब हमें एक और लेस लगानी है आधा इंच की दूरी पर। जो हमने पहली लेस लगाई थी उसकी आधा इंच की दूरी के बाद हमें एक और लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए एक तरफ हमने लेस लगा ली है, इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी लेस लगा लेंगे। तो हमारी लेस वगैरह लग चुकी हैं। अब इस ब्लाउज़ को हम साइड करेंगे और ब्लाउज़ में लगाने के लिए हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ स्क्वायर में फैब्रिक कट किए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। तो यहाँ पर हमने 4 फैब्रिक कट किए हैं। अब इनको हमें मोड़ना है। जिस तरीके से हम लटकन बनाते हैं उसी प्रकार हमें इन फैब्रिक को मोड़कर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मोड़कर सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई हमने लगा ली है, इनके धागे भी कट कर लिए हैं। अब इस लटकन को ओपन करना है और पीछे की तरफ फोल्ड करके डिज़ाइन बनानी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ध्यान से मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई है, उसी प्रकार आपको भी डिज़ाइन बना लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिलाई भी लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स हमें हमारी लटकन को ओपन करना है और एक कोने से दूसरे कोने को मिलाकर स्टिच कर देना है। चारों डिज़ाइन हमने बना ली हैं। अब हमें ब्लाउज़ में लगाने के लिए डोरी चाहिए।
तो इस डोरी में हमने जो पैटर्न रेडी किया था उसको हम अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अटैच कर रहे हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सुई धागे की मदद से भी इन पैटर्न को अटैच कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने सिलाई से ही अटैच किए हैं। अब एक और हमें ये पैटर्न लेना है और इस पैटर्न की आधा इंच की दूरी से ऊपर की तरफ दूरी से हमें एक और रेडी कर लेना है लगाकर। अब जो हमने पैटर्न रेडी किए हैं इनमें हमें मोती लगाने हैं। तो जहाँ से हमने इनकी स्टिचिंग की है वहाँ पर हमें बड़ा वाला मोती लगाना है, जिससे हमारी सिलाई छुप जाए। और ये डिज़ाइन है, इसके अंदर भी हमें मोती लगाने हैं डिज़ाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं 4 मोती हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के अंदर भी हमने मोतियों को अटैच कर लिया है। इसी प्रकार हम नीचे वाली डिज़ाइन में भी मोती अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों डिज़ाइन में मोती अटैच कर लिए हैं। तो ये ब्लाउज़ में लगाने के लिए हमारी एक डोरी रेडी है। इसी प्रकार हम दूसरी डोरी को भी रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों डोरी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमें ब्लाउज़ लेना है और इस ब्लाउज़ में इन डोरी को अटैच कर देना है। ये हमारी ब्लाउज़ डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर आप यूं ही नई नई डिज़ाइनें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक ब्लाउज़ डिज़ाइन की वीडियो रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।